Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. जैसे ही स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चमकती है, टाइटैनिक समुद्र में शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। इसकी भव्यता विस्मयकारी और दुखद दोनों है। कैमरा उस प्रतिष्ठित दृश्य पर जूम करता है जहां जैक और रोज जहाज के धनुष पर खड़े हैं, अपने प्रसिद्ध चुंबन को साझा कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे फ्रेम टाइट होता जाता है, उनके एक बार के उल्लासित भाव धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाते हैं, जैसे कि उन्हें किसी अशुभ उपस्थिति का आभास हो रहा हो जो उनकी खुशी को छाया दे रही हो। वर्णन एक भयावह स्वर सेट करते हुए शुरू होता है। जैक और रोज की कहानी रोमांस और रोमांच की कहानी है, जो अनगिनत आत्माओं को पता है। फिर भी एक और संस्करण मौजूद है, एक गहरी, अधिक रहस्यमय कहानी जो उनके प्यार को टाइटैनिक के भूतिया अतीत से जोड़ती है। दृश्य वर्तमान समय में बदल जाता है, जहां समुद्री पुरातत्वविद टाइटैनिक के मलबे की खोज करते हैं। समुद्र तल की भयानक खामोशी के बीच वे एक जंग लगे बॉक्स को खोजते हैं, जिसमें एक पुरानी, पानी से भरी डायरी है। रोज जैसी दिखने वाली एक युवती द्वारा लिखी गई यह डायरी एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करती है जो जानी पहचानी प्रेम कहानी से बहुत अलग है। कथाकार की आवाज से पता चलता है, यह डायरी एक रहस्यमय यात्री की थी, जिसका नाम जहाज के मैनिफेस्ट में नहीं था। इसके पन्ने एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा गहरी और अलौकिक है। फिर वीडियो टाइटैनिक की भयावह यात्रा पर वापस लौटता है। डायरी की लेखिका एलिजा अपने लेखन में अजीबोगरीब घटनाओं का वर्णन करती है। उसे रात में जहाज के गलियारों में एक भयावह धुन सुनाई देती है, जो दूसरों को नहीं सुनाई देती। इस धुन के बाद उसे एक भव्य बॉलरूम मिलता है जहां भूतिया आकृतियां नाच रही हैं, जिसमें जैक जैसा दिखने वाला एक आदमी भी शामिल है। जैसे ही एलिजा आकृति के पास पहुंचती है, संगीत अचानक बंद हो जाता है और भूत गायब हो जाते हैं। अकेले में उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस होता है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। पकड़ मजबूत होती जाती है, जो उसे जहाज के किनारे की ओर खींचती है, जिससे वह डर जाती है। डायरी सिर्फ भयानक मुठभेड़ों से कहीं ज्यादा बताती है। टाइटैनिक बनाने वाले की वंशज एलिजा एक विनाशकारी सत्य को उजागर करती है। जहाज के निर्माण के दौरान एक दुखद दुर्घटना के बाद उसके परिवार को शाप दिया गया था, एक ऐसा शाप जिसने टाइटैनिक और उस पर सवार सभी लोगों को बर्बाद कर दिया। एलिजा को पता चलता है कि जैक एक भूत है, जो जहाज पर तब तक फंसा हुआ है जब तक कोई उस शाप को तोड़ नहीं देता, जो जहाज के दुखद डूबने से जुड़ा है। डायरी बताती है कि केवल सच्चा प्यार ही शाप को तोड़ सकता है। जैसे जैसे एलिजा की हताशा बढ़ती जाती है, उसकी डायरी की प्रविष्टियां उन्मत्त होती जाती हैं। वह जैक के भूत के लगातार दिखने को रिकॉर्ड करती है। प्रत्येक बार वह अधिक हताश और क्षयग्रस्त दिखाई देती है। जहाज उसे अपने अंधेरे जादू में खींचता हुआ प्रतीत होता है, जो उसे बर्बाद प्रेमियों के समान भाग्य की निंदा करने की धमकी देता है। अंतिम, अस्थिर प्रविष्टि में एलिजा जहाज के डूबने पर जैक के भूत के साथ साझा किए गए अंतिम चुंबन को याद करती है। अभिशाप को तोड़ने के बजाय चुंबन उसकी आत्मा को जैक के साथ जहाज से बांध देता है। उसकी आखिरी हताशा भरी दलील किसी को भी चेतावनी देती है कि जो कोई भी डायरी पाता है वह बहुत देर होने से पहले निकल जाए। वर्तमान में लौटते हुए समुद्री पुरातत्वविदों को पता चलता है कि डायरी गायब हो गई है। अंतिम शॉट में टाइटैनिक के मलबे को दिखाया गया है, जिसमें एलिजा की भूतिया आकृति डेक पर खड़ी है, जो गायब डायरी को पकड़े हुए है। उसका दुखी चेहरा एक बार फिर से भयावह धुन से रोशन है। कथावाचक की आवाज समाप्त होती है, यह सुझाव देते हुए कि टाइटैनिक की कहानी उतनी बंद नहीं हो सकती जितनी हम सोचते हैं। भयावह शब्दों के साथ, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।
वीडियो के काले होने पर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं।